तो इस साल की यानी कि 2025 की, क्योंकि ये सबसे पहली वीडियो है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर विश करना चाहूँगा अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। और इस साल की इस पहली वीडियो में मैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करने जा रहा हूँ जो कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, और ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो आज की इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए मैं बाकी चीज़ों की बातें नहीं करूंगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होता है। मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप फिर भी नहीं जानते हैं और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इन वीडियोज़ को जो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले की हैं इनको आप देख सकते हैं। इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मतलब वैसे तो मैं हमेशा ही मुद्दे की बात करता हूँ, बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको किसी भी चीज़ के बारे में अपनी वीडियोस में बताऊं। इसलिए मुझे लगता है कि वीडियोस की जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। खैर जो भी है, मुद्दे की बात करते हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। ओके, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हमेशा की तरह खोली हुई है advisorkhoज.com, और मैं इस वेबसाइट को हमेशा ही अपनी वीडियोस में यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड्स की जो रोलिंग रिटर्न्स हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करने के लिए। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें ये बताते हैं कि कोई भी एक म्यूचुअल फंड सर्टेन पीरियड के बीच में हर एक डेट पर कैसे रिटर्न्स दे रहा है। ये जो सर्टेन पीरियड है इसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स पीरियड, जो कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है 3 ईयर्स। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है इक्विटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, और इसके अंदर मैंने 4 फंड्स लिए हुए हैं। सबसे पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है JM फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और फोर्थ फंड हमारे पास है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है 1 जनवरी 2020 की, यानी कि आज से एग्जैक्ट 5 ईयर्स पहले की। तो पिछले 5 साल के डेटा को हम एनालाइज करने जा रहे हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि रोलिंग रिटर्न्स पीरियड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 ईयर्स का। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। यहाँ पर हमारे पास जो ऑरेंज लाइन है ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ब्लू लाइन है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ग्रीन लाइन है JM फ्लेक्सी कैप फंड, लाइट ब्लू लाइन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और जो पर्पल लाइन है ये है इक्विटी फ्लेक्सी कैप जो ओवरऑल कैटेगरी है उसके रिटर्न्स। तो सिंपली अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, यानी कि जनवरी 1 2020 से जनवरी 1 2023 के बीच में हर एक म्यूचुअल फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आगे के पूरे ड्यूरेशन तक हम देख सकते हैं, यानी कि ये जो लास्ट डेट हमारे पास है जहाँ तक का डेटा advisorkhoz.com पे रखा हुआ है ये है दिसंबर 26 2021 से लेके दिसंबर 26 2024, यानी कि दिसंबर 26 2024 तक का लेटेस्ट डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप पहली नज़र इस स्क्रीन पे मारेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑरेंज लाइन दिख रही है जो कि काफ़ी ऊपर चल रही थी पहले कभी, और अब ये अचानक से नीचे की तरफ जा रही है। ये है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स की परफॉर्मेंस, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने इस पीरियड में कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो पहले इसने पास्ट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 2021 से लेकर 2024 के बीच में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसके बाद के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये धीमे धीमे नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जैसे कि हम जानते हैं आज के टाइम पे काफ़ी नीचे आ गई है। तो उसका इम्पैक्ट इसके ओवरऑल 3 ईयर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पहले अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, अब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। सेकंड लाइन जो डार्क ब्लू लाइन है आप देख सकते हैं कि क्वांट और इसके बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी बेटर रही है बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले। ऑलमोस्ट पूरे ही ड्यूरेशन में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कंसिस्टेंटली ये जो रिटर्न्स हमें दे रहा है 25, 26, 24% के आसपास के रिटर्न्स लगातार इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। ये है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सेम इसी तरीके से JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है जो पहले कभी कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, बाकी म्यूचुअल फंड से काफ़ी नीचे था। टॉप म्यूचुअल फंड्स में जो नाम आते थे वो थे क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। उस टाइम पे JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को मुझे नहीं लगता कि बहुत से व्यूवर्स जानते होंगे कि इस नाम का भी कोई म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम जुलाई 2020 से जुलाई 2023 का डेटा देखते हैं और उसके बाद का पूरा ड्यूरेशन देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लगातार बाकी म्यूचुअल फंड्स को नीचे छोड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम पिछले 2 साल की 3 साल की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आज के टाइम पे दिए हैं। इनफैक्ट अगर मैं बिल्कुल
रीसेंट डेटा की बात करता हूँ, जब मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला है उस टाइम पे भी इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 27-28% के रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं। वहीं जहां पर HDFC फ्लेक्सी कैप 24% पे है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप सिर्फ 17.4% पे है, क्वांट फ्लेक्सी कैप 20% पे है। तो यहाँ पर JM फ्लेक्सी कैप ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस ड्यूरेशन में दी है। और फाइनली अगर हम बात करते हैं अभी तक के सबसे बड़े और पॉपुलर म्यूचुअल फंड की, यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो आप देखेंगे कि पहले इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो 2020 के बाद से लगातार इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है। लगातार इसकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि जो बाकी 3 म्यूचुअल फंड्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी नीचे की तरफ इसकी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बहुत अच्छे रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट नहीं किए हैं। लेकिन एक चीज़ जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यानी कि इस लाइट ब्लू लाइन में देखने वाली है वो ये कि इस म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट बराबर से दी है। वही 23-24% के आसपास के रिटर्न्स इसने जनरेट किए हैं। और ये जो लाइट ब्लू लाइन है आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स या फिर बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे हमें ये लाइन देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि इसने रिटर्न्स भले ही कम दिए हैं लेकिन कंसिस्टेंटली सही रिटर्न्स दिए हैं कंपेयर टू ओवरऑल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। तो अभी जो हमने चार्ट पे देखा है इसको देख के हम अभी यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है या फिर वो म्यूचुअल फंड बहुत ख़राब है, क्योंकि ये पास्ट के डेटा के बेसिस पे जो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है सिंपली वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ये अधूरी कहानी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। ओके, तो बाकी की चीज़ें हम देखते हैं अपनी एक्सेल शीट में। अगेन मैंने यहाँ पर ये 4 म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं। AUM आप इन सभी म्यूचुअल फंड्स का देख सकते हैं कितना है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM ज़्यादा है, किसी म्यूचुअल फंड का AUM कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड ख़राब है और दूसरे वाला अच्छा है। AUM के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड बुरा है। तो AUM सिंपली आपकी नॉलेज के लिए है, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, अपने रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर्स के CAGR की, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो क्वांट के रिटर्न्स हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जबकि हमने ग्राफ पे देखा था कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने पहले तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जो रीसेंट परफॉर्मेंस है यानी कि पिछले 2 साल की या 2.5 साल की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्वांट हमें लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है कंपेयर टू JM एंड HDFC। तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वांट के जो इतने हाई रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं ये इसका पुराना कमाया हुआ पैसा है, पुराने कमाए हुए रिटर्न्स हैं जिन्होंने बैलेंस करके इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को पिछले 5 साल के अगर हम ड्यूरेशन को देखते हैं तो वहां पर इसकी परफॉर्मेंस को इसके पास रिटर्न्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखा रखा है, रिप्रेजेंट कर रखा है, जिसकी वजह से रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं JM फ्लेक्सी कैप फंड की, जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 27.92% के, और ग्राफ पे हमने देखा था कि JM फ्लेक्सी कैप फंड जो कि ये ग्रीन वाली लाइन है आप देखेंगे बहुत नीचे चल रही थी, उसके बाद जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो JM फ्लेक्सी कैप फंड की हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो JM फ्लेक्सी कैप फंड एक तरह से उभरता हुआ सितारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक रॉकस्टार फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके रिटर्न्स इन चारों में से सेकंड हाईएस्ट हैं। पारंपरिक और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पिछले 5 साल के हिसाब से थोड़े से ही गैप के साथ एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अगर पारंपरिक की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक रही आने वाले साल में या फिर 2 साल में तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पक्का इसको पीछे छोड़ देगा। बात करते हैं 10 ईयर्स के CAGR की, तो अगेन यहाँ पर इन्हीं 2 म्यूचुअल फंड में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ऊपर के 3 म्यूचुअल फंड को अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, एक दूसरे के साथ कंपिटिटिव रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं 19.37% और 18% JM और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के हमें देखने को मिले हैं। अगेन 18.39% पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इसके पास अगेन पुराने कमाए हुए रिटर्न ज़्यादा हैं, तो ये अपनी पुरानी रखी हुई कमाई को यहाँ पर खा रहा है और 18.39% के रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे, कोरोना के जस्ट बाद पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। फिर भी 10 ईयर्स के रिटर्न्स के हिसाब से JM फ्लेक्सी कैप फंड ने इसको पीछे छोड़ा हुआ है। तो ये तो हो गई रिटर्न्स की बात। अगली जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको कितने दिए हैं, यानी कि जितना रिस्क आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने पर लेते हैं उस रिस्क के मुकाबले आपको रिटर्न्स यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए कि शार्प रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा उसके उतने ही अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा हाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के 1.74 के। वो इसलिए क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जैसा कि हमने देखा इसने पास्ट में और अभी तक
बिल्कुल कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं 24-25% के या शायद 22% के रिटर्न्स भी इसने दिए हैं, लेकिन इसने रिटर्न्स कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे दिए हैं। आपका रिस्क पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेएम फ्लेक्सिकैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो ऑलमोस्ट बराबर सा ही है, 1.57 1.59, ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट के रिटर्न्स तो हाई हैं, लेकिन इसका शार्प रेशियो आप देखेंगे तो खाली 0.70 का है। यानी कि क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क ज़्यादा है और ज़्यादा रिस्क लेके आपको थोड़े से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर मिल पा रहे हैं। इसी की वजह से मैंने अपनी प्रीवियस जो म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस हैं उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सा रिस्की फंड है कंपेयर टू अदर फंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्टिनो की। तो सोर्टिनो को आप एक तरह से शार्प रेशियो का रिवर्स मान सकते हैं। शार्प रेशियो बेसिकली हमें अपवर्ड डायरेक्शन में बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको ऊपर की तरफ कितने मिल रहे हैं। शार्प रेशियो में डाउनसाइड को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि सोर्टिनो की अगर हम बात करते हैं तो सोर्टिनो कंसीडर करता है डाउनसाइड डायरेक्शन, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो कितना बेटर है। तो सोर्टिनो किसी म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा यानी कि उतना ही अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको उस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। तो डाउनसाइड भी अगेन अगर हम देखेंगे तो पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेटर है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। और उसके बाद जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन में हमारे पास अच्छा म्यूचुअल फंड आता है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड। सबसे कम पे अगेन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वांट फ्लेक्सिकैप फंड सिर्फ 0.06 के साथ, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो खराब है, जो कि हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि मार्केट ने जब ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे गिरना स्टार्ट किया है तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है आप देख सकते हैं ये कैसे नीचे की तरफ लगातार हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर्स को देखने को मिल रहा होगा कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। तो देखा जाए तो शार्प रेशियो और सोर्टिनो रेशियो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं या उसको कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ। उसके बाद हमारे पास जो अगला पैरामीटर आता है ये है बीटा, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना वोलेटाइल है, कितना डिविएट कर रहा है। तो अगेन पराग पारिक फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो बेटर है। बीटा जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा उतना ही अच्छा वो म्यूचुअल फंड होगा। तो 0.71 पराग पारिक का है और 0.86 एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड का है। दोनों ही अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम डिविएट कर रहे हैं, यानी कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये म्यूचुअल फंड सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जनरली किसी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 से कम है तो वो म्यूचुअल फंड बेटर है, सेफ है, कम वोलेटाइल है। लेकिन अगर हम नज़र मारते हैं क्वांट फ्लेक्सिकैप फंड पे तो इसका बीटा है 1.12, जो कि किसी म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, कभी अचानक से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी, अगर मार्केट डाउनसाइड जाएगी तो ये म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस देगा, आपको ज़्यादा नेगेटिव इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि अपने जो मीन रिटर्न्स हैं उस मीन लाइन से कोई म्यूचुअल फंड अपने रिटर्न्स में कितना डिविएट कर रहा है, अपसाइड या डाउनसाइड। तो अगेन किसी म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड उतना बेटर होगा। तो अगेन पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये बेटर है कंपेयर टू क्वांट स्पेशली और कंपेयर टू जेएम फ्लेक्सिकैप फंड। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो ये भी आपके रेफरेंस के लिए है। एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे मैं किसी म्यूचुअल फंड को अच्छा बुरा नहीं कह सकता, ना आपको कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड ज़्यादा एक्सपेंस आपसे ले रहा है लेकिन रिटर्न्स भी आपको अच्छा दे रहा है तो ज़्यादा एक्सपेंस देने में परेशानी क्या है। कोई म्यूचुअल फंड आपसे एक्सपेंसेस तो बहुत कम ले रहा है लेकिन परफॉर्मेंस भी काफ़ी पुअर है, तो कम एक्सपेंसेस दे के भी आप कितना बचा लोगे, कितना कमा लोगे। तो एक्सपेंस रेशियो आपके रेफरेंस के लिए है, ऑल्दो मैंने यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट किया है। जेएम फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है, क्वांट का भी एक्सपेंस रेशियो कम है 0.59 का। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं और जो मेरी ये वाली वीडियो है इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज जो हैं इनमें डिफरेंसेस आए हैं। तो फाइनली इस एक्सेल शीट में जितने भी पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर देखा है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर ग्रीन पॉइंट्स दिए हैं। जेएम फ्लेक्सिकैप फंड के पास 4 पॉइंट्स हैं, पराग पारिक के पास 4 पॉइंट्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप के पास भी यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं और क्वांट फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड इन बाकी 3 म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हमने देखा है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल है, बीटा भी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, रिटर्न्स भले ही यहाँ पर इसने ज़्यादा दिए हो। ओके, तो ये थी कंप्लीट बात जो हमने सबसे पहले चार्ट पर देखी, वहाँ पर हमने इन म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स देखे, और सेकंड चीज़ हमने यहाँ पर एक्सेल शीट की बात करी है जहाँ पर हमने बाकी दूसरे पैरामीटर्स के बेसिस पे इन म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर किया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कभी आपको ये लगे कि मैं एक म्यूचुअल फंड को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, दूसरे म्यूचुअल फंड को ज़्यादा नीचे दिखा रहा हूँ, नहीं, मेरा ऐसा मोटिव नहीं है। जो भी चीज़ आपने देखी है वो कंप्लीट डेटा है, डेटा सोर्स, मैंने टिकर टेप से डेटा उठाया
उठाया है, ईटी मनी से डेटा उठाया है, मनी कंट्रोल से मैंने डेटा लिया है, तब जाकर एक एक्सेल शीट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो डेटा जैसा भी है वो आपके सामने है, जो डेटा दिखाएगा मैं बस उसी की बात करूंगा। तो इससे पहले कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ज़्यादा अच्छा समझ के या किसी म्यूचुअल फंड को ज़्यादा बुरा समझ के इस वीडियो को छोड़ के जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप मुझे बस 2-3 मिनट का समय दीजिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये चारों ही म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। चारों ही म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली अगर चार चीज़ें आपस में कंपीट करेंगी तो फाइनली एक चीज़ उसमें से जीतेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जिनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफ़ी बड़ा है, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और इस पूरे ही ड्यूरेशन में अगर वो अपना रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम से कम रिस्क लेके अगर वो कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। जैसे कि हमने सबसे पहले ग्राफ पे देखा कि पराग पारिक में ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिला है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स इसने दिए हैं। वहीं जो एक्सेल शीट थी उसमें भी हमने देखा कि सोर्टिनो, शार्पर रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के फेवर में ही जा रहा है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो रिस्क अपना कम से कम रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मीडियम लेवल के इन्वेस्टर्स की, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो कि हल्का सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, टाइम होराइजन उनके पास भी काफ़ी अच्छा है, 10 साल 15 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड हैं। एक है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है जैसे कि हमने चार्ट पे और एक्सेल शीट में देखा। और दूसरा म्यूचुअल फंड है JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। पहले कभी JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए थे जैसे कि हमने चार्ट पे देखा था, लेकिन अगर हम रीसेंट 2-3 ईयर्स के ड्यूरेशन की बात करते हैं तो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इस वक्त काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स को इसने पीछे छोड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं क्वांट की, पराग पारिक की या फिर HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की, तो पास्ट 3 ईयर्स के डेटा के हिसाब से JM फ्लेक्सी कैप फंड टॉप पे है, उसके नीचे HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस म्यूचुअल फंड के साथ यहाँ पर जाना चाहते हैं। फाइनली अगर मैं बिल्कुल यंग इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, यानी कि वो इन्वेस्टर जो कि हाई रिस्क ले सकते हैं, मतलब इतना हाई रिस्क भी नहीं होगा कि आपका पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो वाला रिस्क नहीं, वो रिस्क खाली ट्रेडिंग में ही आता है। हाई रिस्क का मतलब है कि अगर आप हाई वॉलेटिलिटी के साथ, यानी कि ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अपने पोर्टफोलियो में देखने को तैयार हैं, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगी तो हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। अगर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगी तो जहां बाकी म्यूचुअल फंड्स 2% या 3% गिरेंगे, हो सकता है क्वांट जैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पर 7-8% या 10% तक भी गिर जाएं। अगर आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं, आपके अंदर रिस्क टॉलरेंस इतनी है, तो मेरे ख्याल से आपके पास अगेन यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। एक है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है JM फ्लेक्सी कैप फंड। तो क्वांट का तो डेटा हमने देख ही लिया कि क्वांट म्यूचुअल फंड कैसा है, उसका सोर्टिनो, शार्पर रेशियो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई या लो पर है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर रिस्की देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी हाई हैं। क्वांट के साथ JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को, जिसको मैंने मीडियम रिस्क कैटेगरी में भी रखा था और इसको अभी मैं हाई रिस्क कैटेगरी में भी बात कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आप JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 47.37% की हैं, और जो एलोकेशंस हैं स्मॉल कैप में वो 36.11% के हैं, जो किसी भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब किसी दूसरे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आपको स्मॉल कैप कंपोजिशन इतना ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो ये है 12.31% का, यानी कि स्मॉल कैप कंपोजिशन इसका मिड कैप कंपोजिशन से भी ज़्यादा हाई है और स्मॉल कैप से ज़्यादा हाई है लार्ज कैप कंपोजिशन। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जनरली आपको यही देखने को मिलता है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप जो कैटेगरी है इसका कंपोजिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, थोड़ा सा मिड कैप का होता है, थोड़ा सा स्मॉल कैप का होता है। लेकिन JM फ्लेक्सी कैप के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप एलोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हो सकता है। और एक्सेल शीट में भी हमने यही देखा था कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का सोर्टिनो, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन ये कम था कंपेयर टू JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। शार्पर रेशियो दोनों का कॉम्पिटिटिव है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो डेटा के हिसाब से देखा जाए तो JM फ्लेक्सी कैप फंड रिस्कियर म्यूचुअल फंड है कंपेयर टू HDFC फ्लेक्सी कैप फंड।
अगर मैं खुद की बात करता हूं तो 2020 से लेके अभी तक मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स पराग फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड्स में कर रहा हूं। ये मेरी अपनी चॉइस है, इसको आप रिकमेंडेशन मत समझना। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पराग फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड सही रिटर्न्स दे रहा है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा है। क्योंकि मेरा जो गोल है वो वेरी लॉन्ग टर्म गोल है, तो पराग फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि हाँ मैं इसके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर आज के टाइम पे अगर मुझे किसी दूसरे फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट्स करने को कहेगा तो या तो मैं HDFC फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड चूज करूंगा या फिर JM फ्लेक्सिकैप म्यूचुअल फंड चूज करूंगा। तो चारों ही म्यूचुअल फंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए बने हुए हैं। अपनी जगह पर चारों ही म्यूचुअल फंड सही हैं, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप किस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं अपने हिसाब से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और 2025 तक आते आते भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2025 में मेरा टारगेट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस करूं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाऊं। तो अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।